हेलो नमस्कार, वेलकम बैक माय चैनल। मैं माउंटेन्स में वैकेशन ख़त्म करके अब निकल चुकी हूँ बीचेस पे वैकेशन के लिए और मैं ट्रैवल कर रही हूँ पोर्ट ब्लेयर। मैं जा रही हूँ अंडमान निकोबार। हर एक ट्रैवलर की एक बकेट लिस्ट होती है, मेरी भी है और अंडमान निकोबार उसी में से एक है। उसे मैं अपना ड्रीम डेस्टिनेशन भी बोल सकती हूँ और मेरी बकेट लिस्ट में काफ़ी टाइम से था और फाइनली मैं कोलकाता से अब बोर्ड करने वाली हूँ और मैं निकल जाऊँगी पोर्ट ब्लेयर और आपसे मैं मिलती हूँ पोर्ट ब्लेयर में। जब आप किसी आइलैंड जा रहे हो तो लैंडिंग से पहले ये नज़ारा आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है। फेमस फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर जी के नाम पे बना पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट। मैं हूँ अभी पोर्ट ब्लेयर में और मैं वैकेशन के लिए आई हूँ अंडमान निकोबार। और आपको पता है कि अंडमान निकोबार एक आइलैंड है और पोर्ट ब्लेयर जो है उसका कैपिटल है। और क्योंकि एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में है तो इसलिए पोर्ट ब्लेयर एक दिन स्टे करना ही पड़ता है। तो इस वजह से मैं एक दिन का स्टे पोर्ट ब्लेयर में कर रही हूँ और थोड़ा बहुत पोर्ट ब्लेयर में घूमने वाली हूँ। लेकिन मेन वैकेशन स्टार्ट होने वाला है आइलैंड से, जो कि हैवलॉक नील आइलैंड, जिसके लिए अंडमान फेमस है। आज मैं आपको थोड़ा बहुत पोर्ट ब्लेयर घुमाने वाली हूँ और उसके साथ साथ जिस होटल में मैंने स्टे किया है वो होटल की डिटेल्स और वो होटल की रूम्स और उसका रेस्टोरेंट मैं सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। तो मेरे इस अंडमान सीरीज़ में आप बने रहिएगा और चलते हैं फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं अपने वैकेशन पे, जिसके लिए मैं मुंबई से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँची हूँ। सबसे पहले आज करवाती हूँ मैं आपको अपने होटल का टूर। वैसे तो पोर्ट ब्लेयर में होटल्स की कमी नहीं है, लेकिन सीज़न में यहाँ होटल्स की एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। यहाँ आपको बजट होटल से लेकर के लग्जरी ब्रांडेड होटल्स तक सारे अवेलेबल हैं। मैंने जो होटल बुक किया ये बिल्कुल पोर्ट ब्लेयर मेन मार्केट में था और बजट के हिसाब से इसमें सारे टाइप्स के रूम्स भी अवेलेबल थे। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। इस होटल में रेस्टोरेंट और बार दोनों अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। यहाँ कैंडल लाइट डिनर, डीजे पार्टीज़ सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ आपको ओपन टेरेस भी मिलता है जहाँ आप कैंडल लाइट डिनर के साथ साथ लाइट म्यूज़िक भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फटाफट रेडी होके निकलते हैं यहाँ पोर्ट ब्लेयर की सैर पे। जो अभी हम जा रहे हैं सेलुलर जेल, तो वो बोला जाता था वहाँ कालापनी की सज़ा देने के लिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो अगर बगावत करते थे तो उनको इधर ला लिया जाता है। मैं बोले से अच्छा ब्लाइट टाइम्स हम देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। वो ज़्यादा नेचर रहेगा। वो कितने घंटे का शो होता है? वो बस आधा घंटा। अच्छा, आधे घंटे का वो लाइट शो में वो स्टोरी बताते हैं। स्टोरी बताएंगे, लाइट टाइम्स में पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। अच्छा,
और ऐसे दिन में ऐसे मतलब वो जेल वगैरह देख सकते हैं अभी जैसे जेल अभी देख सकते हैं, नाइट एंड साउंड का हम सिर्फ सो चलेंगे। अच्छा सो चलेगा, अभी जाएंगे, अभी देख सकते हैं, जेल देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आए तो जेल तो देखना बनता ही है, बाकी तो अपना है व्लॉग वगैरह जो ये सब तो देखने की चीज़ है। हाँ हाँ। और यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि जो ये मतलब वो है आदिवासी वगैरह, अगर उनको आपको देखना है उनकी बस्ती वगैरह, हाँ खुलेगा 12 टन जो है लाइन हाँ, देखने, शायद आपका आइटनर में वो भी होगा जो 4 टाइम पानी खोलते हैं। अच्छा। लिमिटेड व्हीकल को एक्सेस देते हैं, सामने की पुलिस की गाड़ी रहेगी, पीछे भी प्रोटेक्शन रहेगा, उसी के बीच में हम जा सकते हैं। वो एक्चुअली है कि वो ट्रैवल को पास करने का पैसेज है। अच्छा। एक्चुअली वो इसलिए रेस्ट्रिक्शन करने नहीं देते हैं, पहले तो ओपनली जाते थे। तो यहाँ से दूर है क्या? बहुत दूर है। अच्छा बहुत दूर है। आपको शायद उसका रहेगा, उसका अगर प्लान है तो 3 बजे सुबह उठा के लेके जाएंगे। अच्छा ऐसा। होटल मैनेजर से बात करने के बाद मैं निकल चुकी हूँ सेलुलर जेल की तरफ। 1906 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया यह जेल स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बनाया गया था, जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में बगावत किया करते थे। इसके अलावा यहाँ एक म्यूज़ियम, एक आर्ट गैलरी और एक फ़ोटो गैलरी भी है। जेल की टाइमिंग है मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ये ओपन रहता है और इसका एंट्री चार्ज 30 रुपीज़ है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो भी होता है, जो कि शाम के 5 बजे यानी सनसेट के बाद होता है और उसका एंट्री चार्ज 300 रुपये है। रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर यहाँ 1 वीक तक फाइटर प्लेन्स का भी 1 घंटे का शो होता है। मेरा नाम मुस्तफ़ा है। और पीछे जो बिल्डिंग है पुराना है, ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। जेलर का ऑफिस, असिस्टेंट जेलर का ऑफिस, अंग्रेज़ों का गोडाउन इसी बिल्डिंग में हुआ करता था। और जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है, पुराना गेट है, 116 साल पुराना। इस जेल का नाम सेलुलर पड़ने के पीछे एक वजह थी। दरअसल यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग ही रखा जाता था ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर सके। इस जेल में टोटल 693 कमरे हैं। सेलुलर जेल के इसी कमरे में वीर सावरकर जी को कैद करके रखा गया था। 26 फरवरी 1966 में वीर सावरकर जी का निधन इसी जेल में हुआ और उसके बाद 1969 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। यह जेल गहरे समंदर से घिरा हुआ है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ पानी है और यहाँ से भाग पाना नामुमकिन है। सनसेट होने के बाद शाम के 6 बजे से यहाँ लाइट साउंड शो स्टार्ट हो जाता है। कोई माता की पे न डाले पानी, कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। आसमां क्या यही बाकी था नजर डालने को, लाके गुर्बत में रखा है हमें तड़पाने को।
ये सेलुलर जेल अंग्रेज़ों के जुल्मों का आज भी गवाह है और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब ये लाइट साउंड शो आप देखोगे। अब भी मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगों, दरो दीवार पे लिखी है कहानी लोगों। कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्म सितम की ये दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा हूं, उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाई। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग। तो दोस्तों, मैं अपना पोर्ट ब्लेयर का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि मैं मुंबई से पोर्ट ब्लेयर कैसे पहुँची और क्या था मेरा एयर फेयर और मैंने कहाँ स्टे किया है पोर्ट ब्लेयर में, वो सब मैंने आपको बताया है। उसके साथ साथ मैंने आज पोर्ट ब्लेयर में यहाँ का जो फेमस सेलुलर जेल है वहाँ का लाइट शो भी देखा, वहाँ विज़िट भी किया और मैंने जो कुछ भी कवर किया है वो व्लॉग में बताया आपको। तो अब हम अंडमान सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और कल हम निकल पड़ेंगे हैवलॉक की तरफ, जो कि मेन अंडमान है और ये पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल है। तो यहाँ एक दिन स्टे तो करना बनता है क्योंकि एयरपोर्ट यही था, तो मुझे यहाँ स्टे करना ही था। अब मैं यहाँ से अपना सफ़र तय करने वाली हूँ हैवलॉक के लिए और वहाँ के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ से पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक क्रूज़ जाती है और कल अर्ली मॉर्निंग उठ करके हम फटाफट फर्स्ट क्रूज़ से निकलेंगे हैवलॉक की तरफ। तो मेरी आगे की वीडियो देखना ना भूलें और धन्यवाद।